तो हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टेप 7, सातवां स्टेप हमने जाना था जिसका नाम था इंडियन दाता बने। इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन दाता का मतलब कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें रिटर्न चाहिए होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। इस वीडियो में अब हम लोग स्टेप 8 यानी 8वां स्टेप देखेंगे और जानेंगे उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। इसका नाम है संपत्ति से विलासिता की चीजें खरीदी जाती है। मतलब हमारे पास जो संपत्ति का पैसा है, जो भी हम रोजगार से कमाएं, उसे एसेट में खर्च करना है और उस एसेट से जो इनकम हो रही है उससे हमें लाइबिलिटी खरीदनी है। लाइबिलिटी यानी जो भी पैसा हम जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे सिर्फ खर्च होता है, वहाँ से इनकम नहीं होता है, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे जो हम लोग महंगी कारें खरीदती है, पर्सनल गाड़ी होता है, अगर उससे हमारा इनकम नहीं हो रहा है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। हमारा घर उससे हमें इनकम नहीं हो रहा है तो हमारे लिए लाइबिलिटी। हमारा फ़ोन, हमारे गैजेट्स, जो भी कुछ हम खरीदते हैं जिससे हमारा इनकम नहीं होता, जो हम शौक के लिए खरीदते हैं, बाहर घूमना फिरना, महंगे खर्च करना, शॉपिंग करना, ये सब कुछ हमारी लाइबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों में पैसा खर्च करने से पहले हमें पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। एसेट्स यानी संपत्ति में, जहाँ से इनकम और जनरेट हो। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से इनकम जनरेट होता है, फिर उस मूल राशि को जहाँ पे मैंने लगाया था पैसा, उस पैसे को हम फिर दूसरे एसेट में यूज करेंगे, फिर तीसरे एसेट में यूज करेंगे और ऐसे 3-4 इनकम का स्रोत बना लेंगे। और फिर उन संपत्ति से जो भी हम 3-4 स्रोत बनाए हैं इनकम का, उससे जो पैसा आएगा, उससे जो इनकम होगा, उससे हम विलासिता की चीज़ें खरीदें। उन पैसों से विलासिता की चीज़ें खरीदें, यानी उन पैसों से लाइबिलिटी खरीदें, उन पैसों से शौक पूरा करें। शॉपिंग, घूमना फिरना, गाड़ी लेना, कुछ भी करना हमें उन पैसों से करना चाहिए जो हम अपने एसेट्स में खर्च किए हैं और एसेट्स से जो हमें इनकम हो रही है। ऐसा नहीं कि जो हम रोजगार करके इनकम कर रहे हैं उससे ही हम लाइबिलिटी खरीदते चले जाएंगे तो फिर हमारा पैसा खत्म होते चला जाएगा और हम लोग कभी भी पैसा सेव नहीं कर पाएंगे और कभी भी हम पैसा एसेट्स में यानी संपत्ति में कभी नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे और हम लोग हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि पहले संपत्ति में पैसा लगाएं और फिर संपत्ति से विलासिता की चीजें खरीदी जाती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें इन्वेस्टमेंट पर दिमाग लगाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इन विषयों को जानना है, सीखना है और इन्वेस्टमेंट के पैसे से, एसेट के पैसे से हमें अपनी लाइबिलिटी, अपने शौक को पूरा करना है। ठीक है? और अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाना है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले तुम उसके लिए कमाओ। मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ कमाने के लिए, लेकिन तुम पहले उसके लिए काम करो, खुद से पैसा अर्न करो और उस अर्न किए हुए पैसे से तुम कुछ अपने शौक में खर्च करो। हमें बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। और एक चीज़ हमें इस टॉपिक से सीखने को मिल रही है, हमें पैसे से ज़्यादा स्मार्ट बनना है। पैसा स्मार्ट है, पैसे के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमें पैसे से ऐसा स्मार्ट बनना है कि हम लोग पैसे से काम करवा सके। कि पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। हमें पैसे से ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, तब पैसा वो करेगा जो हम लोग चाहेंगे। हमें पैसे का गुलाम नहीं बनना है, हमें पैसे का मालिक बनना है। हम लोग पैसे के लिए तो काम करने सीख जाते हैं, लेकिन पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा, पैसे को हमें कैसे अपने लिए काम करवाना है, उसे अपना स्टाफ बना के रखना है, वो हमें पैसे की साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम लोग पैसे को कैसे अपने लिए काम करवाएं और पैसे पर राज कैसे करें, पैसे का मालिक कैसे बने, ना कि पैसे का गुलाम। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले कदम के बारे में, जिसका नाम है नायकों की जरूरत, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है। तब तक के लिए बने रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बुक्स पढ़ते रहें और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते रहें, इन्वेस्टमेंट सीखते रहें और अपने बच्चों को भी सिखाएं इन्वेस्टमेंट के बारे में।